आप में से बहुत सारे लोग शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते ही होंगे। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल कौन से बर्तन से चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाते समय मुंह किस तरफ होना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है और जल चढ़ाते वक्त कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अतः यह सारी जानकारी बहुत कम लोगों को पता होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है जो सभी प्रश्न मैंने ऊपर में कहे हैं उनका उत्तर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आइए जानते हैं जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनका उत्तर क्या है। समुद्र मंथन के बारे में सब जानते हैं। जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से भयानक विष निकलने लगा था। उस विष को भगवान शिव ने धारण किया था, लेकिन उस विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया था और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल चढ़ाने लगे। जब तक विष निकलता रहा तब तक शिव जी उस विष को ग्रहण करते रहे और गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल गिराते रहे। इससे शिव जी की गर्मी शांत हुई और वे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने प्रण लिया कि जब भी कोई उन पर जल चढ़ाएगा वो उसके जीवन के हर प्रकार का संकट यानी विष ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए संकट निवारण शिव जी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कभी भी शिवलिंग को तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवजी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवजी को जल अर्पण करते समय हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए। तो जब भी जल आप अर्पण करें तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं तरफ जल चढ़ाएं, वहाँ गणेश जी का स्थान होता है। फिर बाईं तरफ जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग की जो जलहरी होती है वहाँ 3 पत्ती बनी होती हैं, तो वो अशोक सुंदरी होती हैं, वहाँ आपने जल चढ़ाना है। जलधरी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसे साफ करके वहाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिव जी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर, यह इस पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस प्रकार का है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? मंदिर में शिवलिंग 2 प्रकार के हो सकते हैं, शक्ति शिवलिंग और विष्णु शिवलिंग। हरि सर्वेश्वर शिवलिंग, जिस शिवलिंग की जलहरी धरती से छूती हुई होती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। उसकी जलहरी माता पार्वती का हस्तकमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी धरती से थोड़ी ऊपर होती है, वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्तकमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्तकमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखने चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। यह शंका लोगों के मन में होती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का लोटा कौन सी धातु का होना चाहिए। जिस पात्र से शिवलिंग को जल चढ़ाएं वह पात्र तांबे का या चांदी का होना चाहिए। तांबे का लोटा है तो इसमें दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए स्टील के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टील लोहे से बना होता है।
तो आपने विशेष करके ध्यान रखना है, या तो तांबे का ले लीजिए या फिर चांदी का ले लीजिए। तो शिवलिंग पर जल जब आपने अर्पित करना है तो उसका एक खास मंत्र होता है, उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यह मंत्र आप बोल सकते हैं जब भी आप जल अर्पित करें। और अगर आपको ये स्मरण नहीं रहता है तो आप इसका अगर उच्चारण ना कर पाएँ तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेके। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।